सारी तैयारी कर ली है ना? मैंने जो जो लिस्ट में लिखा था तुमने वो सारा बना दिया खाना, राइट? यस मैम, मैंने सारा कुछ बना दिया जो कुछ आपने लिस्ट में लिखा था। आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? टेंशन कैसे ना लूं? आज आर्यन और जंकुक एक दूसरे से मिलने वाले हैं और तुम्हें तो पता है कि जब भी ये दोनों बाप बेटे एक दूसरे से मिलते हैं कोई ना कोई हंगामा जरूर होता है। मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं आज क्या होगा। मैम आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। आई होप। हाय हनी। हेलो यंग मास्टर। मॉम कहाँ है? वो अपने रूम में है। क्या मॉम अभी तक मुझसे गुस्सा है? यस यंग मास्टर, मैम बहुत नाराज है आपसे। ठीक है, मैं उनसे मिल कर आता हूँ। हाय मॉम। अब तुझे याद आया है कि तेरी एक माँ भी है, मुझसे बात मत कर। ओफो मेरी वर्ल्ड वाइड हैंडसम मॉम, आप मुझसे इतना गुस्सा है कि आप मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहती हैं। गुस्सा नहीं हूँ, नाराज हूँ। तू मेरा एक लौता बेटा है, लेकिन मुझसे दूर रहता है, इस घर से दूर रहता है। क्या मुझे तेरी चिंता नहीं होगी बेटा? लेकिन मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपके सामने हूँ अभी के लिए, और फिर तो वापस चला जाएगा। लड़ाई तुम दोनों बाप बेटे करो और पनिशमेंट इस माँ को मिले। ये कहाँ का इंसाफ है? मॉम मुझे तेरा कुछ नहीं सुनना है। तू पहले ये बता, तू अपनी माँ से प्यार करता है या नहीं? करता हूँ मॉम, ऑफ कोर्स करता हूँ। तो फिर अपनी माँ के लिए वापस घर आ जा। सॉरी मॉम, आप मुझे जो भी करने के लिए कहेंगे मैं करूँगा, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, मैं वापस नहीं आ सकता। और अगर आप मुझे ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे ना तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रुको जंकुक, ठीक है नहीं करूँगी। इमोशनल ब्लैकमेल माँ थोड़ी ना कर सकती है, वो तो बस तू कर सकता है अपनी माँ को, और आप हमेशा हो भी जाती हैं। अच्छा सुन, तुझे गाजर बहुत पसंद है ना? आज मैंने तेरे लिए गाजर का हलवा बनाया है। रियली मॉम? यस, मैं तुझे अपने हाथों से खिलाती हूँ, ओके? ओह, तो फाइनली तुम्हारा बेटा घर आ ही गया। मुझे तो लगा मैं इस जन्म में तुम्हें दोबारा देख ही नहीं पाऊंगा जंकुक। आरम अभी नहीं, अभी जंकुक खाना खा रहा है। मॉम उन्हें कहने दीजिए, उन्हें जो भी कहना है उन्हें कहने दीजिए। वैसे भी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे वापस काम पे भी जाना है। सीरियसली जंकुक, लाइफ में सब कुछ काम ही नहीं होता है, फैमिली भी इम्पोर्टेंट होती है और फैमिली को टाइम देना भी इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन शायद तुम ये बात कभी समझ नहीं पाए हो। ओह रियली डैड, क्या आप ये बात समझ पाए थे? क्या आपने कभी अपनी फैमिली को टाइम दिया है? जंकुक तुम तो चुप हो जाओ बेटा। नो मॉम, आज मैं चुप नहीं होगा। बताइए ना डैड, क्या आपने कभी अपनी फैमिली को टाइम दिया? क्या आपने कभी अपने बेटे को टाइम दिया? जब स्कूल में मेरे सारे फ्रेंड के डैड उसे लेने के लिए आते थे ना, तो मेरे लिए मेरा ड्राइवर आता था। क्यों? क्योंकि मेरे डैड के पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो मुझे लेने के लिए आए। डैड आपके पास इतना भी टाइम नहीं होता था कि आप मुझे छोटा सा बर्थडे तक विश कर सके मेरे बर्थडे में। हाँ जंकुक, मैं मानता हूँ कि मेरे पास पहले तुम्हारे लिए टाइम नहीं होता था, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे जैसा डैड नहीं था जिसने इतना बड़ा एम्पायर और बिजनेस खड़ा करके मेरे हाथ में दे दिया और संभालने के लिए। मैंने सब कुछ शुरू से मेहनत करके खड़ा किया है, और जब मेरे पास टाइम था तब मैंने तुम्हें टाइम देने की कोशिश की थी ना जंकुक। यू आर राइट डैड, अपना टाइम देने की कोशिश की थी, लेकिन तब जब मुझे आपकी जरूरत नहीं थी। जंकुक, चाहे तुम्हें मुझसे नफरत करनी है या मेरे साथ जितनी बदतमीजी करनी है करो, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरी बस एक बात मान लो, शादी कर लो। नो डैड, मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तुम्हें भले किसी की जरूरत हो ना हो, लेकिन जॉय एम्पायर को उसके वारिस की जरूरत है। समझ पाया तुम्हें? और तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। जंकुक बेटा तुम बहस क्यों कर रहे हो? तुम्हारे डैड बस तुम्हें शादी करने के लिए तो कह रहे हैं। नो मॉम, मैं सिर्फ किसी के कहने पे शादी नहीं कर लूंगा। तो फिर ठीक है, जिन अपने बेटे से कह दो, अगर ये इतनी सी बात नहीं मान सकता है और ये जॉन फैमिली को उसका वारिस नहीं दे सकता है, तो ये हमारी फैमिली से बाहर जा सकता है। अगर इसे किसी की जरूरत नहीं है तो हमें भी इसकी जरूरत नहीं है। आरम, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ जिन। डैड, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी इन धमकियों से डर जाऊंगा और डर कर वो कर लूंगा जो आप चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मॉम मैं जा रहा हूँ। जंकुक रुको बेटा। आरम, मैंने आपसे कहा था ना कि पहले जंकुक को कुछ खाने के लिए दीजिए। अभी तक उसने एक निवाला भी मुंह में नहीं डाला था, और आप दोनों ने फिर से झगड़ा कर दिया। आपकी वजह से मुझे अपने बेटे से दूर रहना पड़ता है। पता नहीं मैं किस गलती की सजा भुगत रही हूँ। जिन, क्या मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा घर वापस आ जाए, और इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि वो शादी कर ले। एक बार अगर उसकी फैमिली हो जाएगी ना, तब उसे समझ में आएगा कि फैमिली की अहमियत क्या होती है। तो आर्मिस, मैं आपको स्टोरी के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करा दूं। ये है जिन, स्वीट एंड काइंड मदर, जो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, लेकिन अपने हस्बैंड और अपने बेटे की लड़ाई से हमेशा परेशान रहती है। ये है जॉन नामजून, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और जॉन कॉर्पोरेशन के चेयरमैन। ये अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। ये है जॉन जंकुक, जिन और आरम का एक लौता बेटा और जॉन कॉर्पोरेशन का सीईओ। जंकुक अपने मॉम से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके डैड के साथ उसकी बिल्कुल नहीं बनती है।
और उसका रीजन ये है कि जब जंकुक छोटा था तब आरव ने अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट किया था, जिस वजह से वो जंकुक को और अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था। और यही रीजन है कि जंकुक शादी नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं वो अपने डैड की तरह ना बन जाए और अपनी फैमिली को टाइम ना दे पाए। इससे बेटर है कि वो अपनी फैमिली ही ना बनाए। अगर तुम लोगों से एक छोटा सा काम नहीं होता तो तुम लोगों को सैलरी किस बात की दी जाती है? सॉरी सर, सबके सब नालायक मेरे ऑफिस में पड़े हुए हैं। गेट आउट ऑफ माय ऑफिस। तुम सबको मैं फायर करता हूँ। गुड मॉर्निंग बॉयज। किस बात की गुड मॉर्निंग सर? क्यों, क्या हुआ? तुम लोग चेहरे पे ऐसे उदासी क्यों छाई है? बॉस ने हमें फायर कर दिया। क्या? तुम सबको एक साथ? यस सर। ओ गॉड, पता नहीं है जंकुक गुस्से में क्या करते रहता है। अच्छा ठीक है, तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं उससे बात करता हूँ। तुम लोग जो अपना काम करो। ओके सर। हाय जंकुक। मैंने कहा था ना कि मुझे अभी किसी से नहीं मिलना है, फिर तुम अंदर क्यों आए? डूड, इतना गुस्सा? कहीं तेरी गर्लफ्रेंड ने तुझे धोखा तो नहीं दे दिया? हॉबी प्लीज, अभी मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, तो जा यहाँ से। ये तो मुझे यहाँ आते ही पता चल गया कि तेरा मूड खराब है। अब मुझे ये बता कि तेरा मूड क्यों खराब है? यार मैं कल घर गया था और फिर से मेरे और मेरे डैड के बीच लड़ाई हो गई, जॉन एम्पायर के वारिस की वजह से। राइट, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। इसमें समझना क्या है जंकुक? कल ये शादी दे दे उन्हें उनका वारिस, सिंपल। ये सिंपल है, तुझे पता है ना मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यार राइट, ये भी है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हाँ, हम एक काम कर सकते हैं, क्यों ना तू बेबी अडॉप्ट कर ले। तुझे क्या लगता है? ये आइडिया मेरे दिमाग में नहीं आया था। डैड को अपना खुद का खून चाहिए, कोई एडॉप्टेड नहीं। ओह गॉड, तेरे डैड भी ना। तो फिर हम और क्या कर सकते हैं? हाँ, हम वो कर सकते हैं जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। क्या? सैरोगेसी। हम किसी लड़की को हायर करेंगे जो तुम्हारे लिए तुम्हारे ही खून का बेबी पैदा करके तुम्हें दे दे, है ना? और बदले में तुम उसे पैसे दे देना। इससे खून का खून भी हो जाएगा और पानी का पानी भी। अब मेरा मतलब है तेरे डैड को उनका खून मिल जाएगा और तू बैचलर का बैचलर रह जाएगा। क्या बोलता है? ये आइडिया भी फ्लॉप है, क्योंकि मेरी मॉम इसके लिए कभी रेडी नहीं होगी। वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि सिर्फ कुछ पैसों के लिए एक लड़की की लाइफ स्पॉइल कर दे। ओह गॉड, तेरे मॉम डैड ना सच में महान है। अब तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि तुझे क्या करना चाहिए, इसीलिए तो मैं स्ट्रेस में बैठा हुआ हूँ। पता नहीं इसका सॉल्यूशन क्या है और कहाँ है। हाँ बॉबी, बोलो क्या बात? जंकुक, तुम अभी हो कहाँ? इतनी सुबह सुबह कहाँ होगा? ऑफ कोर्स ऑफिस जा रहा हूँ। ओह, तो तुम ड्राइव कर रहे हो? अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बात करता हूँ। नहीं इट्स ओके, मैं भी बात कर सकता हूँ, मेरा फोन ब्लूटूथ से कनेक्ट है। ओके, कुछ नहीं, मैंने बस ये पूछने के लिए फोन किया कि तुझे तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला? तू किस प्रॉब्लम की बात कर रहा है? मेरी लाइफ में तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। वही तेरे डैड की डिमांड वारिस वाली। मुझे तो लगता है उसका सॉल्यूशन इस जन्म में मुझे मिलेगा ही नहीं। कम ऑन ब्रो, डोंट बी सैड। तूने सुना नहीं है जहाँ चाह है वहाँ राह है? चल, आज ये हॉबी बाबा तुझे एक आशीर्वाद देता है कि तेरी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ब खुद तेरे सामने आके खड़ा हो जाए। ओह शिट, क्या हुआ? सॉल्यूशन मिल गया क्या? सॉल्यूशन ही, मैंने किसी का एक्सीडेंट कर दिया। अच्छा मैं तुझसे बात कर दूं, बाय। आज I'm so sorry, मैंने तुम्हें देखा नहीं, लेकिन तुम भी पागल हो क्या? तुम्हें इतनी बड़ी गाड़ी नहीं दिखी, ऐसे तुम गाड़ी के सामने आ गए। तुम्हें क्या मरने का शौक है? अगर मैं मर भी जाती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, तुम कहीं सच में किसी मेंटल हॉस्पिटल से भागकर तो नहीं आई हो? यार ऐसे कैसे तुम मरने की बात कर सकती हो? एटलीस्ट कुछ भी बोलने से पहले अपने पेरेंट्स के बारे में तो सोच लो, उन पे क्या बीतेगी। मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है। हाँ, मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ओह आई एम सो सॉरी फॉर। नो सर, इट्स ओके। बस ये जानकर कि मैं अनाथ हूँ, आपको मुझ पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है। अब नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। रुको, तुम्हें जहाँ भी जाना है मुझे बता दो, मेरे पास कार है, मैं तुम्हें पहुँचा देता हूँ। नो सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे अजीब हो तुम, एक तो मैं तुम्हें लिफ्ट ऑफर दे रहा हूँ और ऊपर से तुम उल्टा भाव ही खाई जा रही हो। ऐसी बात नहीं है सर, एक्चुअली मुझे खुद ही नहीं पता कि मुझे आगे कहाँ जाना है। कहाँ जाना है मतलब क्या है? ऑफ कोर्स तुम अपने घर जाओगी, और कहाँ जाओगी? मुझे एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं सर, मेरा घर नहीं है। यार तुम सच में अजीब हो, पहले बोलती हो कि पेरेंट्स नहीं है, मैं समझता हूँ, लेकिन घर नहीं है? हाउ इज दिस पॉसिबल? तुम रहती कहाँ हो? वो मैं एक पार्ट टाइम जॉब करती थी और रेंटेड हाउस में रहती थी, लेकिन अब ना मेरे पास वो जॉब है और ना ही वो घर। ओह, इसका मतलब तुम्हें जॉब की भी जरूरत है और घर की भी। अब
तुम चाहो तो तुम मेरे साथ रह सकती हो, मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा और खाने पीने को भी दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। हाँ, क्या मतलब है कि मुझे आपके लिए कुछ करना होगा? आपका इससे मतलब क्या है? अब देखो, मुझे गलत मत समझना, मैं एक बहुत अच्छा लड़का हूँ और अच्छे घर से बिलोंग करता हूँ और लड़कों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे करना क्या होगा अब वो मैं तुम्हें यहाँ नहीं बता सकता। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें वहाँ बताऊंगा। ओके ठीक है। अब आपने तो कहा था कि आप मुझे अपने घर लेकर जाएंगे, फिर हम यहाँ होटल में क्यों आए हैं? वो एक्चुअली मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहता, मैं यहीं पर होटल में रहता हूँ। कहीं तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसा वैसा तो नहीं चल रहा है? देखो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, आप मुझसे कुछ कहने वाले थे ना? हाँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। तुम्हें भूख लगी होगी ना? नहीं, मुझे भूख नहीं लगी। ओ कम ऑन, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ ऑर्डर करता हूँ। ओके, तुम पहले खा लो, उसके बाद हम बात करेंगे। खाओ, ये तुम्हारे लिए ही। आप नहीं खाएंगे? नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। ओके ठीक है। अब मेरा खाना हो गया, बताइए आपको क्या कहना था मुझसे? देखो, मुझे जो तुमसे कहना है, शायद वो सुनने के बाद तुम पंच मारकर मेरा नाक तोड़ दोगी। हाँ, लेकिन प्लीज कुछ भी रिएक्ट करने से पहले ना मेरी पूरी बात सुन लेना, और तुम्हारा जो डिसीजन होगा वही होगा। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ। ओके? ओके। देखो, मुझे घुमा फिरा के बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैं सीधे तुमसे बात कर रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ और उन्हें उनका पोता दे दूँ, लेकिन मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए मैं तुमसे बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरा बच्चा पैदा करके दो। हाँ, बच्चा? हाँ, बच्चा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे की सरोगेट मदर बनो। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता हूँ। तुम चाहो तो इस ऑफर को ठुकरा भी सकती हो, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर तुमने ये ऑफर एक्सेप्ट किया तो मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और जैसे ही मुझे मेरा बेबी मिल जाएगा मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा और रहने के लिए एक जगह भी। सो बताओ, तुम्हारा डिसीजन क्या है? मैं ये करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मैं चाहती हूँ कि जब तक हमारे पीछे कॉन्ट्रैक्ट है, हम आपके घर पर रहें, आपकी फैमिली के साथ। मेरी फैमिली के साथ? लेकिन क्यों? मेरा बचपन से सपना था कि मेरी खुद की फैमिली हो, लेकिन ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी फैमिली के साथ रहकर वो सारे पल जी सकूँ जो मैं बचपन से अपनी फैमिली के साथ जीना चाहती हूँ। और अगर आपको ये शर्त मंजूर नहीं है तो आई एम सॉरी, मैं आपका काम नहीं कर सकती। ओह गॉड, कहाँ फंस गया मैं? एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता नहीं है कि दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। लगता है आपको मेरी शर्त मंजूर नहीं है। ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए। अब नहीं, रुको, मुझे तुम्हारी शाही शर्त मंजूर है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें? ओके। वैसे मैं सोच रहा था कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, एक दूसरे की प्रॉब्लम शेयर कर लें, लेकिन अभी तक हम दोनों ने एक दूसरे को अपना नाम ही बताया। हाय, आई एम जॉन जंगकुक, और तुम? ताई। आप चाहे तो मुझे ते भी बुला सकते हैं। ओके, लेकिन आज से तुम सिर्फ ताई नहीं होगी। मतलब ये कि आज से तुम मिसेस जॉन ताई होगी। मिसेस? क्या राइट मिसेस, तुम्हें मेरे घर मेरी फेक वाइफ बनकर जाना होगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि एक लड़की सिर्फ हमारी फैमिली की वजह से अपनी लाइफ खराब कर दे। आई होप तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद उनसे क्या कहेंगे? कम ऑन यार, शादी के बाद तो एक कपल्स के बीच लड़ाई होना और डिवोर्स होना इट्स कॉमन राइट? हमारा कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म होने वाला होगा तब हम ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कुछ नहीं एंड हमें एक दूसरे से डिवोर्स चाहिए। तब तो हमारी फैमिली कुछ नहीं बोल पाएगी ना, और हमें उन्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, राइट? हाँ ठीक है। ओके ओके, तो आज रात हम यही रुकते हैं और कल सुबह होने के बाद हम दोनों मेरे घर चलेंगे। ओके, मैंने ऑलरेडी दूसरा रूम बुक कर लिया है, तो तुम यहाँ सो जाओ, मैं दूसरे रूम में सो जाता हूँ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। ओह यंग मास्टर, आप आ गए। मैं अभी मैम और सर को बता के आती हूँ। ओके ठीक है। ताई, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जैसा करने के लिए कहूँगा ना तुम वैसा ही करना, क्योंकि मॉम को मनाना बहुत इजी है, लेकिन डैड वो बहुत मुश्किल से मानेंगे। ओके? ओके सर। और प्लीज सबसे पहले तो तुम ये सर कहना बंद करो। ओके जंकुक। ओह जंकुक, तुम आ गए। तुम कैसे हो बेटा? आई एम गुड मॉम। बाय द वे, ये कौन है तुम्हारी फ्रेंड? मॉम, ये ताई है मेरी वाइफ और आपकी बहू। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारी वाइफ? ये तुम क्या कह रहे हो जंकुक? तुम मजाक कर रहे हो है ना? नो मॉम, आई एम सीरियस।
शादी की और वो मेरी वाइफ है। ये तुम क्या कह रहे हो जंकुक? तुमने बिना हमें बताए शादी कर ली। ओह गॉड, अगर तुम्हारे डैड को पता चल गया तो? मुझे क्या पता चल जाएगा जिन? अब आर्यन वो जंकुक, तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? ये मिसेस जॉन टाई है डैड, मेरी वाइफ। व्हाट? तुम्हारी वाइफ? क्या बकवास कर रहे हो तुम जंकुक? ये कोई बकवास नहीं है डैड, ये सच है। मैंने ताई से शादी की है और ये मेरी वाइफ है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम्हें क्या लगता है तुम किसी भी लड़की को उठा कर ले आओगे और उसे अपनी वाइफ कहोगे तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं डैड, चाहे आप एक्सेप्ट करें या ना करें, सच यही है कि ताई मेरी वाइफ है। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं? मैंने तो वही किया ना जो आप चाहते थे। व्हाट यू मीन बाय कि मैं चाहता था? मैंने कब कहा तुमसे कि किसी भी लड़की को उठा कर ले आओ और उसे शादी कर लो? डैड, आप ही चाहते थे ना कि मैं शादी कर लूं और आपको आपका पोता दे दूं, तो मैंने कर लिया। व्हाट्स द बिग डील? ताई बेबी, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे पेरेंट्स कभी हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन तुमने जिद की कि तुम्हें मेरी फैमिली के साथ रहना है। अब देखो, उन्हें तो बिल्कुल भी हमारी परवाह नहीं है। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। जंकुक बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हारा घर है। आई नो मॉम कि ये मेरा घर है और मैं यहाँ पर सिर्फ ताई की वजह से रहने के लिए आया था, लेकिन अगर डैड उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो मेरा यहाँ रहने का क्या मतलब बनता है? ताई चलो मेरे साथ। लेकिन जंकुक, ताई तुम बस मेरे साथ चलने का नाटक करो, ओके? अब ओके। आर्यन, जंकुक जा रहा है, आप चुप क्यों है? प्लीज उसे रोकिए ना आर्यन। आर्यन प्लीज उसे रोकिए। रुको जंकुक, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे। और मेरी वाइफ, हाँ तुम दोनों यहीं पर रहोगे। ओके सो वाइफी, हम अपने रूम में चले। तुमने देखा कैसे वो स्माइल करते हुए गया है? वो कहीं नहीं जाने वाला था जिन, वो बस नाटक कर रहा था। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता कि वो तुम्हारी फीलिंग्स के साथ बस खेल रहा था? जो भी हो आर्यन, मेरा बेटा घर वापस आ गया, मेरे लिए काफी है। और हाँ, मैं आपसे कह देती हूँ, अगर दोबारा आपने उससे लड़ाई की या फिर उसे घर से बाहर किया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, मैं उससे लड़ाई करता हूँ और वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के गया था, मैंने उसे बाहर नहीं किया था। लेकिन वो गया तो आपकी वजह से था ना। आर्यन, मैं आपसे कह देती हूँ, अगर इस बार जंकुक मुझे छोड़ के गया ना तो मैं भी ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। ये सही है बेटा, तुम्हें ब्लैकमेल करे और तुम मुझे ब्लैकमेल करो, और मेरा क्या? मुझे तो तुम दोनों की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि मुझे जो इस घर में रहना है तो वही होगा ना जो तुम दोनों चाहो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ आंटी, आइए ना प्लीज। जंकुक नहीं दिख रहा है, वो कहाँ गया? आंटी वो मॉर्निंग वॉक के लिए गए हैं। ओह अच्छा, वैसे क्या तुम नहाने के लिए जा रही थी? जी आंटी। बेटा, ये साड़ी मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। मैंने सोचा था कि मैं शादी में अपनी बहू को दूंगी, लेकिन मुझे ये मौका ही नहीं मिला, इसलिए मैं तुम्हें अभी दे रही हूँ। तुम नहाने के बाद इसी को पहनना, ओके? ओके आंटी, थैंक यू सो मच। तुम मुझे आंटी बुलाओगी क्या? तुम मेरी बहू हो, मुझे मम्मी चाहिए, मॉम बुलाओ। मैं सच में आपको मॉम बुला सकती हूँ? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। और हाँ, तुम्हें आर्यन की चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं, मुझे अच्छे से पता है कि उन्हें कैसे बैठाना है। तुम बस ये साड़ी पहनकर नीचे आ जाओ, ओके? ओके आंटी। ओह हाय हॉबी, तुम आज मेरे घर पर कैसे? मुझसे बात मत करो। क्या हुआ भाई, तू इतने गुस्से में क्यों लग रहा है? वो क्या है ना, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है जिसने चोरी छुप के बिना मुझे बताए शादी कर ली। अब बता, मैं उस पर गुस्सा ना हो तो क्या उस पर हार मारा ही चढ़ाऊं? इसका मतलब तुझ तक खबर पहुंच गई? तुझे क्या लगा अगर तू मुझे नहीं बताएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा? सच में जंकुक, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने हर सुख दुख में तेरा साथ दिया और तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई। आज तूने अपने बेस्ट फ्रेंड का दिल तोड़ा है, मैं ये दिन कभी नहीं भूलूंगा। ओह इंडियन सीरियल की गोपियों, अपना ड्रामा बंद करो और मेरी बात सुनो। मैंने सचमुच में कोई शादी नहीं की है यार। अच्छा, तो फिर वो लड़की कौन है? कौन लड़की? क्या हुआ जंकुक, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? नहीं, मैंने तुम्हें कब देखा? मैं तुम्हें नहीं देख रहा था। ओह शायद मैंने ही गलत समझ लिया। ठीक है, मैं किचन में जा रही हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। देखा, तो अभी कैसे उसकी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था, और तेरी भतीजी वो तो अभी तक दिख रही है। तूने मुझसे झूठ बोला है ना जंकुक, तूने सच में उससे शादी कर ली है? यार मैंने सच में उससे शादी नहीं की है, और तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है जैसे तू मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं तुझे चीट कर रहा हूँ। हाँ तो गर्लफ्रेंड ना सही, तेरा बॉयफ्रेंड तो हूँ। हाँ मेरा मतलब तेरा बेस्ट फ्रेंड तो हूँ, तू मुझसे ऐसे झूठ नहीं बोल सकता है। अभी मैंने सच में कोई झूठ नहीं बोला है। तू मेरे साथ मेरे रूम में चल, मैं तुझे सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। ओके ठीक है।
ओ भाई साहब, तूने सबसे इतना बड़ा झूठ बोला। हाँ तो मैं क्या करता, और वैसे भी ये तेरा आइडिया था ना। अरे बीच में मैं कहाँ से आ गया, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। क्यों, तूने नहीं कहा था कि मैं किसी को हायर कर लूँ सरोगेसी के लिए? हाँ मैंने कहा था, लेकिन तूने तो मना कर दिया था ना। हाँ मैंने पहले मना कर दिया था, फिर बाद में मैंने सोचा कि ये उतना भी बुरा आइडिया नहीं है, इस पे काम किया जा सकता है, इसलिए मैंने उसे हायर कर लिया। ये सब ठीक है, लेकिन तू उसे अपने घर लेकर क्यों आया? फर्स्टली ताई की कोई फैमिली नहीं है ना, इसलिए वो चाहती थी कि वो मेरी फैमिली के साथ रहे, और तूने इमोशंस में आकर उसे हाँ कर दिया है ना। हाँ तो मैं क्या करता, मुझे उसकी जरूरत थी। यार भाई मैं ना सच में कह रहा हूँ तुझे, तूने ना भावना में आकर बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। लेकिन उसका नाम तो ताई है, भावना नहीं। पे गधे, मैं इमोशंस की बात कर रहा हूँ, इमोशंस की। अगर तेरे पेरेंट्स ने ताई को पसंद कर लिया और वो सबके सामने अच्छी प्रूफ हो गई, तो अगर तूने कल उससे झगड़ा किया तो सबके सामने तू बुरा बनेगा, क्योंकि वो तो सबकी नजरों में अच्छी है। समझा कुछ? हाँ यार ये तो तूने बिल्कुल सही कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, बस होप कर कि ताई जल्दी प्रेग्नेंट हो जाए। ताई कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। अब वो जंकुक, मैं मम्मी जी की किचन में हेल्प कर रही थी। क्यों, घर पे इतने सारे नौकर हैं, तुम्हें हेल्प करने की क्या जरूरत थी? हाँ जंकुक, लेकिन अगर मैंने थोड़ी सी उनकी हेल्प कर दी तो क्या हो गया? ताई भूलो मत कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तुम यहाँ पर उनकी बहू बनने के लिए नहीं आई हो, इसलिए मेरी मॉम से ज्यादा क्लोज होने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया तुम्हें? हाँ मैं समझ गई, आई एम सॉरी। कम ऑन ताई, तुम रो क्यों रही हो? मैंने इसलिए नहीं कहा कि तुम रो, मैं बस नहीं चाहता कि जब तुम ये घर छोड़ के जाओ तो तुम्हें भी बुरा लगे और मेरे पेरेंट्स को। समझ रही हो ना तुम? गुड। क्या हुआ, तुम शॉक क्यों हो गई? वो आपने अचानक मुझे किस किया ना, इसलिए। ओह सॉरी, मुझे तुमसे पूछना चाहिए था ना। नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। ताई क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? बार बार मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्यों, तुम्हें ये तो मुझसे कहा था कि मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी। अब मेरा ये मतलब नहीं था जंकुक, और आप बार बार प्लीज मुझसे ऐसे मत पूछिए, मुझे शर्म आ रही है। तो तुम कहना चाहती हो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ बिना तुम्हारी परमिशन के, राइट? ओके, तुमने खुद कहा था, बाद में तुम मुझे मत कहना। हाँ इसका क्या मतलब? वो तुम थोड़ी देर में समझ जाओगी। ये थोड़ा पेनफुल है, ओके ओके। जंकुक को रुकने के लिए कहती है, लेकिन जंकुक एक भी बात नहीं सुनता है और कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देता है और अपनी स्पीड भी डबल कर देता है। I'm good at
सच में बहुत ज्यादा रो रही है और बहुत ज्यादा पेन में है तो वो रुक जाता है। ये बहुत पेन कर रहा है। जंगकुक नोटिस करता है कि ताई की इनर बॉडी से ब्लड आ रहा है। ओ गॉड ताई, तुम तो ब्लडिंग कर रही हो। इसका इसका मतलब ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था? ये मेरा फर्स्ट टाइम है। ओ गॉड ताई, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम मुझे पहले बता देती तो मैं तुम्हारे साथ इतना रफ, इतना हार्ड नहीं होता। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझसे नहीं होगा, लेकिन आपने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है जंगकुक। अच्छा ठीक है, तुम उठो मत, मैं तुम्हें क्लीन कर देता हूँ, कुछ मेडिसिन देता हूँ। ओके? जंगकुक जल्दी से वॉशरूम जाता है और एक वेट टॉवल लेकर आता है और ताई को अच्छे से क्लीन करता है और उसे मेडिसिन खिला के सुला देता है। हनी, यस योर मास्टर, प्लीज तुम ताई का खाना उसके रूम में ले जाना। ओके? क्यों, क्या हुआ जंगकुक? ताई ठीक है ना? वो सुबह से नीचे नहीं आई है। हाँ मॉम, वो ठीक है, बस उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब है। क्यों, क्या हुआ उसे? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नो मॉम, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने उसे ऑलरेडी मेडिसिन दे दिया है, बस आप उसे खाना खिला दीजिएगा। ओके? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ओके ठीक है जंगकुक, मैं उसका ख्याल रखूंगी, बाय। देखा जी कैसे तुम्हारा बेटा अपनी वाइफ के लिए वरीड हो रहा है। मैंने कहा था ना, जब उसकी खुद की फैमिली आएगी तब उसे समझ में आएगा कि फैमिली क्या होती है। आपने बिल्कुल सही कहा है। अच्छा, मैं देखो खाना खिला कर आती हूँ। ठीक है। ओह गॉड, मुझे बहुत पेन हो रहा है, पता नहीं कोई इसे एंजॉय कैसे कर सकता है। मेरे लिए तो ये बहुत पेनफुल था, शायद ये मेरा फर्स्ट टाइम था इसीलिए। ताई बेटा, मैं अंदर आऊँ? आप? हाँ मम्मी जी, प्लीज आइए ना। अब तुम कैसे फील कर रही हो? आप बेटर फील कर रही हो? गुड, ये मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ, इसे खा लो और दवाई खा लेना। ओके? अब ओके मम्मी जी। मम्मी जी। हाँ बेटा बोलो। क्या जंगकुक गुस्से में थे? नहीं, वो गुस्से में नहीं था, तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, तुम रेस्ट करो। ओके? ओके मम्मी जी, आप नहीं जानते हो, वो पक्का बहुत गुस्से में होंगे। उन्होंने मुझे कल ही समझाया था कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। अगर मुझे थोड़ा सा पेन हो भी रहा था तो क्या हुआ, मुझे झेल लेना चाहिए था। अब अगर गुस्से में उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँगी और कहाँ जाऊँगी। ताई, तुमने सच में बहुत अच्छा खाना बनाया था, सच में मजा आ गया। थैंक यू डैड। हाँ ताई, आरन बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुमने सच में बहुत अच्छा खाना बनाया था। थैंक यू मॉम। अब जंगकुक, क्या आपको और कुछ चाहिए? नहीं, मेरा हो गया, मैं रूम में जा रहा हूँ। ओके ताई बेटा, तुम भी रूम में जाकर रेस्ट कर लो। ये सब हनी है ना, वो कर लेगी। ओके मम्मी जी। ताई जब रूम में जाती है तो देखती है जंगकुक ऑलरेडी सो चुका होता है। जंगकुक तो सो गई और आज उन्होंने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब वो सच में मुझसे गुस्सा है। अब मैं क्या करूं? अगर उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तो? नहीं, मुझे कुछ करना होगा। ताई धीरे धीरे जंगकुक के पास जाती है और जंगकुक को किस कर लेती है, जिससे जंगकुक की नींद खुल जाती है। हाँ ताई, ये तुम क्या कर रही हो? वही जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आज तुम रेस्ट करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? नहीं जंगकुक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने सुबह मेडिसिन ले ली थी तो अब मैं अच्छा फील कर रही हूँ। नो दाई, तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो, इसलिए हम आज नहीं करेंगे, किसी और दिन करेंगे। ओके? नो जंगकुक, मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत गुस्सा है क्योंकि कल मैंने अच्छे से नहीं किया था, लेकिन आई प्रॉमिस मैं आज अच्छे से करूंगी। प्लीज जंगकुक, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत कीजिएगा, आपको पता है ना कि मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं है। लेकिन दाई, मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। नहीं, मुझे पता है आप मुझसे बहुत गुस्सा है और आप ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहते हैं। प्लीज जंगकुक, प्लीज, आई प्रॉमिस मैं आज अच्छे से करूंगी। जंगकुक ताई को रोते हुए देख उसके प्रति अट्रैक्ट होने लगता है और वो खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाता है। सीरियसली ताई, मैंने सोचा था कि मैं आज तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तुम रोती हुई इतनी हॉट लग रही है कि मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से। ये सच है कि जंगकुक ताई को अपने बॉटम में देखकर उसके साथ एग्रेसिव होना चाहता था, लेकिन वो उसे हर्ट भी नहीं करना चाहता था, इसीलिए जितना पॉसिबल हो सके वो आज उसके साथ उतना जेंटल और स्लो था। जंगकुक प्लीज स्टॉप। क्या बताएं? तुम्हें कहीं पेन हो रहा है? आज तो मैंने स्लो किया, फिर तुम्हें पेन कैसे हो रहा है? नहीं जंगकुक, मुझे पेन नहीं हो रहा है। तो फिर क्या हुआ? जंगकुक, वो आज आप इतने स्लो क्यों कर रहे हैं?
इसलिए ताई क्योंकि कल तुम इंजर्ड हो गई थी और मैं नहीं चाहता कि आज भी तुम्हें पेन हो। अब लेकिन जंगकुक वो इसलिए क्योंकि कल मेरा फर्स्ट टाइम था और आज ऐसा नहीं होगा। तो तुम क्या चाहती हो ताई, मैं क्या करूं? वो मैं कम ऑन ताई, शर्माओ मत, मुझे बताओ तुम कैसे अच्छा फील करोगी, मैं वैसे ही करूंगा। मुझे नहीं पता, मैं बस चाहती हूँ कि आप जैसे कल मेरे साथ कर रहे थे वैसे ही फास्ट करें। ओह गॉड दैट, तुम मुझे पागल कर दोगी। ओके फाइन। आँख से गया नहीं, रात था नशा अभी आँख से गया नहीं, तेरा नशीला बदन बाहों में छोड़ा नहीं, आंखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं। हे ब्रो व्हाट्स अप? आई एम गुड, तू कैसा है? मैं ठीक हूँ। वैसे बता मेरे भाई की मैरिड लाइफ कैसे चल रही है? मैरिड लाइफ? हाँ यार मैं मानता हूँ कि तेरी रियल की मैरिड नहीं है, बट फिर भी मैरिड लाइफ में जी तो रहा है। बता कैसी है? ठीक है। सिर्फ ठीक या परफेक्ट? तू तेरे के साथ खुश है ना? हाँ मतलब मैंने जैसा सोचा था कि मैरिड लाइफ स्ट्रेसफुल होती है वैसा कुछ नहीं है। आई मीन ताई काफी अंडरस्टैंडिंग है, वो मुझे समझती है और मैं जैसा चाहता हूँ वैसे ही करती है। तो कह सकते हैं कि ये परफेक्ट है। ओहो, इसका मतलब मेरे भाई को उसकी वाइफ से प्यार होने लगा है, राइट? तू पागल हो गया अभी, ये क्या कह रहा है तू भूल गया हमारे पीछे एक कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट में प्यार नाम का शब्द भी नहीं है, ओके? और नहीं ऐसा होगा। अच्छा ठीक है, तू कह रहा था मैं मान लेता हूँ, लेकिन ताई की प्रेगनेंसी की कोई न्यूज आई? नहीं अभी तक तो नहीं, हम उसका वेट कर रहे हैं। मम्मी जी। हाँ ताई बोलो। क्या मैं आपकी कोई हेल्प करूं? नहीं ताई, कुछ तरह से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, मैंने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा था ना। लेकिन मम्मी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अकेले बोर हो रही हूँ। प्लीज मम्मी जी मुझे थोड़ा सा हेल्प करने दीजिए ना। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम सिर्फ सैलेड कट करोगे और कुछ नहीं, ओके? ओके। मुझे अचानक से चक्कर क्यों आ रहे हैं? ताई ताई बेटा तुम ठीक हो ना? क्या हुआ तुम्हें? आर्यन आर्यन प्लीज जल्दी आइए। ताई क्या हुआ जिन, तुम चिल्ला क्यों रही हो? आर्यन पता नहीं ताई को क्या हो गया, वो अचानक से बेहोश हो गई है। प्लीज आप डॉक्टर को कॉल कीजिए और जंकू को भी। ओके ठीक है, मैं भी कॉल करता हूँ। तुम ताई को रूम में ले जाओ। क्या हुआ डॉक्टर, ताई अचानक से बेहोश क्यों हो गई? वो ठीक है ना? वैसे जॉन घबराने वाली कोई बात नहीं है, इनफैक्ट ये तो खुशखबरी है। खुशखबरी मतलब ये कि अब आप दादी बनने वाली हैं, आपकी बहू प्रेग्नेंट है। आप सच कह रही है डॉक्टर? ताई सच में प्रेग्नेंट है? ऑफ कोर्स मिस्टर जॉन, मैं सच कह रही हूँ, ताई सच में प्रेग्नेंट है। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी जिन, ये तो सच में बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। यू वेलकम मिस्टर जॉन। अच्छा अब मुझे चलना चाहिए। ओके डॉक्टर। ताई बेटा आज तुमने सच में हमें बहुत बड़ी खुशी दी है, थैंक यू सो मच बेटा। तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है ताई, हम कब से इस पल का इंतजार कर रहे थे कि कोई आए और हमें ग्रैंडपा और ग्रैंडमा कहे। आज तुमने सच में मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है, थैंक यू ताई। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? आज मैं तुम्हें हर चीज देने के लिए तैयार हूँ। नो डैड मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप दोनों खुश हैं मेरे लिए इतना ही बहुत है। अरे ऐसे कैसे, तुमने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है, हम तुम्हें कुछ तो जरूर देंगे। मॉम डैड क्या हुआ, आपने मुझे अचानक क्यों बुलाया? और ताई तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? जंकुक मेरे बेटे, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। फाइनली आज तुमने अपने डैड का सपना पूरा कर दिया, मुझे ग्रैंडपा बना दिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय सन। आर्यन मुझे लगता है हमें इन दोनों को अकेले छोड़ देना चाहिए, इन्हें भी एक दूसरे से बात करनी होगी ना। तुमने बिल्कुल सही कहा जिन, और वैसे भी मुझे भी जाकर मेरे सारे फ्रेंड्स को बताना है कि मैं भी अब उनकी तरह ग्रैंडपा बनने वाला हूँ। ताई मॉम डैड जो भी कह रहे थे वो सच है, तुम सच में प्रेग्नेंट हो? हाँ जंकुक मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। ओह माय गॉड, ये तो सच में बहुत अच्छी न्यूज़ है, मैं कब से इस पल का वेट कर रहा था। आप खुश है ना जंकुक? ऑफ कोर्स मैं खुश क्यों रहूंगा, मैं कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। अब सिर्फ 9 महीने था, उसके बाद हमारे बीच का ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। आई एम सो हैप्पी। सही कहा आपने जंकुक, अब सिर्फ 9 महीने, उसके बाद मुझे यहाँ से जाना होगा। हाँ कुछ कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं। देखो ताई अब से तुम्हें क्या करना है नहीं करना है, क्या खाना है नहीं खाना, तुम्हारी सारी डेली एक्टिविटीज मैं डिसाइड करूंगा, ओके? तुम्हें वही करना है जो मैं कहूँगा, ओके? गुड मॉर्निंग ताई। गुड मॉर्निंग जंकुक। चलो आकर ब्रेकफास्ट करो। ग्रीन सैलेड? हाँ ग्रीन सैलेड, ये तुम्हारे लिए और बेबी के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा है।
इसलिए आज के बाद हर सुबह तुम ग्रीन सैलेड खाओगी, ओके? लेकिन जंकुक, मुझे ग्रीन सैलेड पसंद नहीं है। ताई, चाहे तुम्हें पसंद हो ना हो, बेबी के लिए अच्छा है ना, इसलिए तुम्हें खाना होगा। चलो मुँह खोलो, मैं तुम्हें खुद खिलाता हूँ। लेकिन जंकुक, कम ऑन ताई, गुड जॉब। अच्छा है ना? नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे ग्रीन सैलेड पसंद नहीं है। क्या मतलब पसंद नहीं है ताई? देखो कितना तो टेस्टी दिख रहा है। आई एम श्योर खाने में भी अच्छा होगा। अगर आपको इतना ही टेस्टी लग रहा है तो आप खुद क्यों नहीं खा लेते? मुझे क्यों खिला रहा है? मुझे नहीं खाना। वो इसलिए क्योंकि प्रेग्नेंट तुम हो, मैं नहीं। तो क्या हुआ जक्कू, अगर ताई प्रेग्नेंट है तो तुम भी तो डैड बनने वाले हो, तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ताई की है उतनी तुम्हारी भी है। आपको याद है जब मैं प्रेग्नेंट थी तो कैसे आप हर चीज मुझसे शेयर करते थे? वो मैं कैसे भूल सकता हूँ जी। यहाँ तक तो मुझे मेडिसिन भी तुम्हारे साथ शेयर करनी पड़ती थी। और इसे देखो, एक छोटा सा सैलेड तक शेयर नहीं हो रहा है इससे। ओके फाइन, मैं सैलेड खाऊंगा, लेकिन मैं अपना अलग लूंगा और तुम अपना फिनिश करो, ओके? मॉम, कोई बात नहीं बेटा, खा लो, मैं बाद में तुम्हें चॉकलेट दूंगी। ओके, थैंक यू मॉम। मिस्टर जॉन, आपकी वाइफ और आपकी बेबी दोनों ही बहुत हेल्दी है और आपका बेबी अच्छे से ग्रो कर रहा है। बट डॉक्टर, आजकल ताई कुछ भी खाती है तो वो तुरंत वॉमिट कर देती है और आप कह रहे हैं कि वो ठीक है। मिस्टर जॉन को चिंता करने वाली कोई बात नहीं, प्रेगनेंसी में ये नॉर्मल बात है। हो सकता है उन्हें मॉर्निंग सिकनेस हो, बट कोई नहीं, अभी फिलहाल मैं कुछ मेडिसिन दे देती हूँ जिससे उनकी वॉमिटिंग कम हो जाए, ओके? ओके डॉक्टर, ताई मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ, ओके? मिसेस जॉन, आप सच में बहुत लकी हैं। आपके हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बहुत केयर भी करते हैं। आपने सही कहा डॉक्टर, उनकी वाइफ बहुत लकी होगी। हाँ, कुछ कहा आपने? नहीं, थैंक यू सो मच डॉक्टर, यू वेलकम। ताई, अब हम घर चले? ओके जंकुक। जंकुक और ताई जब घर पहुंचते हैं तो जंकुक देखता है कि ताई कार पर ही सो चुकी होती है। जंकुक बिना ताई को डिस्टर्ब किए उसे अपने गोद में उठाता है और चुपचाप से बेड पर जाकर सुला देता है। जंकुक जब ऑफिस से घर आता है तो वो देखता है ताई अभी तक सो रही होती है। जंकुक चुपचाप ताई के पास आता है और उसके बेबी बम पर हाथ रखकर अपने बेबी से बात करने लगता है। हाय माय लिटिल बनी, आई होप आज आपने अपनी मम्मा को ज्यादा तंग नहीं किया होगा और उन्हें आराम से सोने दिया होगा। जंकुक यहाँ पर ये इसलिए कह रहा होता है क्योंकि ताई जब भी सोने की कोशिश करती है बेबी उसे हमेशा नींद में किक करता है, जिस वजह से ताई अच्छे से सो नहीं पाती है। और जंकुक इसी तरह हर रात अपनी बेबी को समझाता है कि वो अपनी मम्मा को ज्यादा तंग ना किया करे और उन्हें अच्छे से सोने दे। हाँ जंकुक, आप? सॉरी ताई, मैंने तुम्हें उठा दिया। नो इट्स ओके। वैसे टाइम कितना हुआ? रात के 10 बज गए। क्या? रात के 10 बज गए? लेकिन मैं तो सुबह सोई थी ना। ओह गॉड, कितनी देर हो गई। जंकुक, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? ताई तुम थकी हुई थी, मैं बस तुम्हें रेस्ट करने देना चाहता था। पता नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता आजकल कि मैं कब सोती हूँ और कब उठती हूँ। ताई रिलैक्स, डॉक्टर ने कहा था ना कि ये सब नॉर्मल है, प्रेगनेंसी में ऐसा होता है। हाँ जंकुक, बट फिर भी आप, वैसे आपने मेरे स्टमक पे हाथ क्यों रखा है? ओह वो, मैं अपने बेबी से बात कर रहा था। बेबी से? हाँ तुम बोल गई, डॉक्टर ने कहा था ना कि हमें अपने बेबी से बात करते रहना चाहिए, इससे वो हमें पहचानेंगे, हमें फील करेंगे। हाँ तो डैडा ने अपने बेबी से क्या बातें की? ये बेबी और डैडा के बीच की बात है, इसमें मम्मा अलाउ नहीं है। और वैसे भी आज मेरा बेबी पूरे दिन गुड बॉय बन के रहा है, तो इसीलिए डैडा आज उसे एक रिवॉर्ड देंगे। हाँ रिवॉर्ड? कैसा रिवॉर्ड? जंकुक धीरे धीरे ताई के बेबी बम के पास जाता है और उसे बहुत सारे किसेस करने लगता है, जिससे ताई बहुत सेंसिटिव हो जाती है और मोर्निंग करने लगती है। बेबी, डैडा आपसे बहुत प्यार करते हैं, आई लव यू। जंकुक, क्या बताएं, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कोई पेन हो रहा है? नहीं जंकुक, लेकिन जब आपने मुझे टच किया तो मुझे बहुत अजीब फील हुआ। जंकुक ताई के बॉडी को टच करते हुए पूछने लगता है कि उसे कहाँ पर अजीब फील हो रहा है, जिससे ताई और भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। प्रेगनेंसी के बाद से ही ताई बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई थी। जंकुक के थोड़े से टच से ही वो अजीब फील करने लगती थी। जंकुक, आपका दिल सच में बहुत अच्छा लग रहा है। It feels so amazing, Jungkook. Please touch me more, Jungkook. Jungkook, it's so weird. I want something else. मैं आपको अपने अंदर फील करना चाहती हूँ। Please, Jungkook. No, ताई, ये तुम क्या कह रही हो? तुम प्रेग्नेंट हो। अगर बेबी को कुछ हो गया तो? नहीं Jungkook, कुछ नहीं होगा। मैंने डॉक्टर से भी पूछा था और उन्होंने कहा कि हम कर
कर सकते हैं? प्लीज जंगकुक, आई रियली नीड यू, प्लीज। ये सच में बहुत अजीब लग रहा है, प्लीज जंगकुक। आर यू श्योर ताई कि हम ये कर सकते हैं? प्लीज जंगकुक। ये बोलते ही ताई जंगकुक अपने क्लोज लाती है और उसे किस कर लेती है, जिसके बाद जंगकुक भी अपना सारा कंट्रोल खो देता है और वो सॉफ्ट किस को डीप किस बना देता है। कोशिश करूंगा। ओके जंगकुक। प्रेगनेंसी को अब 8 मंथ्स हो चुके थे और उसका बेबी बम भी काफी ज्यादा सो होने लगा था, जिसकी वजह से ताई के सारे पुराने कपड़े या तो उसे छोटे हो रहे थे या तो टाइट हो रहे थे। ओफो, इनमें से मुझे एक भी ड्रेस फिट नहीं हो रही है, पता नहीं मैं क्या करूंगी। ताई क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो और तुमने ये सारे कपड़े क्यों फैला दिए हैं? जंगकुक, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ कि मुझे एक ड्रेस फिट हो जाए, लेकिन मुझे कोई भी ड्रेस फिट नहीं हो रहा है। आजकल मैं कुछ ज्यादा खा रही हूँ और मैं मोटी भी हो गई। अच्छा, मुझे तो तुम किसी भी एंगल से मोटी नहीं लग रही, इनफैक्ट मुझे तो तुम और भी ज्यादा क्यूट लग रही है, और इस बेबी बम के साथ तो बहुत ज्यादा। आप बस मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं, मुझे पता है मैं सच में बहुत मोटी हो गई हूँ, मैंने मिरर में भी देखा था। ताई, तुम बिल्कुल मोटी नहीं हो, इनफैक्ट तुम बहुत बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम अकेले घर पर बोर हो जाती होगी ना, इसलिए आज मैं तुम्हें अपने साथ ऑफिस लेकर जाऊंगा। सच्ची? तो जाकर रेडी हो जाओ। लेकिन मेरे तो एक भी कपड़े मुझे फिट नहीं हो रही है, तो फिर मैं क्या पहनूंगी? तुम एक काम करो, तुम मेरे कपड़े पहन लो, उसके बाद हम शॉपिंग कर लेंगे। ओके ओके मॉम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और आज मैं अपने साथ ताई को भी लेकर जा रहा हूँ। क्या, ताई को? लेकिन क्यों बेटा? मॉम, वो घर पर बोर हो जाती है क्या ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा चेंज फील करे। अच्छा ठीक है, लेकिन उसका ध्यान रखना। ओके मॉम। बाय मॉम। बाय बेटा, एंजॉय करना। पता नहीं वो लड़की कौन थी जो बॉस के साथ आई, मुझे तो लगता है कि वो बॉस की गर्लफ्रेंड होगी या फिर हो सकता है वाइफ भी हो। तुमने देखा नहीं, वो लड़की प्रेग्नेंट भी थी। हे गाइस, किस बात की गॉसिप हो रही है? सर, क्या हमारे बॉस मैरिड है? आप तुम लोग क्यों पूछ रही हो? जंगकुक सर अभी आए और उनके साथ एक लड़की भी आई थी जो कि प्रेग्नेंट थी, तो हम गेस कर रहे हैं शायद वो उनकी वाइफ होगी। ओह, तो जंगकुक आज ताई को लेकर आया है। अब तुम लोगों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जाओ फटाफट जाकर अपना काम करो। ओके सर। हाय जंगकुक। ओह, आज ताई भी आई है। हेलो ताई। हेलो। वैसे तुमने मुझे पहचाना? ऑफ कोर्स अभी भाई, मैं आपको कैसे बोल सकती हूँ, सो क्यूट। वैसे जंगकुक, आज तू ताई को ऑफिस लेकर क्यों आया है? क्यों नहीं ला सकता? ये मेरा ऑफिस है। हाँ ला सकता है, लेकिन चल छोड़, कोई नहीं। ताई, काफी देर हो गई है, तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। अब जंगकुक, ज्यादा खाना मत ऑर्डर कीजिएगा क्योंकि मुझे ज्यादा भूख नहीं है। ओके ठीक है। जंगकुक, मैंने आपसे कहा था ना कि थोड़ा सा खाना ऑर्डर कीजिएगा, मुझे ज्यादा भूख नहीं है। कोई बात नहीं ताई, तुम्हें जितनी भूख है तुम उतना ही खा लो। ओके ठीक है, मैं थोड़ा सा ही खाऊंगी। ताई एक एक करके सारा खाना खत्म कर देती है, जिसे देखकर हॉबी शॉक रह जाता है, लेकिन जंगकुक के फेस पर एक स्वीट सी स्माइल होती है। ताई, तुमने तो कहा था तुम्हें भूख नहीं है। हाँ हॉबी भाई, इसलिए तो मैंने बस थोड़ा सा खाया। क्या तुम इसे थोड़ा सा कहती हो? तुमने हॉबी। ताई, तुम जाओ और वॉशरूम में जाकर खुद को क्लीन कर लो। ओके जंगकुक। ये सब क्या था? ताई ने पूरे 2 लोगों का खाना एक साथ खा लिया और वो कह रही है कि उसने बस थोड़ा सा खाया। हॉबी, ज्यादा शॉक होने की जरूरत नहीं है, वो जब से प्रेग्नेंट हुई है वो थोड़ा ज्यादा खाने लगी है, लेकिन ये बात उसके सामने मत बोलना। ओके, क्योंकि वो आज सुबह ही बहुत ज्यादा रो रही थी कि वो ज्यादा खा रही है जिस वजह से मोटी हो गई है। ओह, तो ये बात है, इसलिए तुमने मुझे कुछ बोलने से रोका। वैसे क्या बात है? ताई की पसंद नापसंद, वो किस बात से खुश होती है नहीं खुश होती है, इस बात का बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। कोई तुम्हारे मन में उसके लिए फीलिंग्स तो नहीं जग रही है? अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ नहीं। ओके, मैं ये सब बस अपने बेबी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक ताई खुश रहेगी तब तक मेरा बेबी भी खुश रहेगा।
और अगर वो दुखी हो गई तो इसका इफेक्ट मेरे बेबी पे पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता। समझ में आया तुम्हें? मुझे तो समझ में आ गया जंकुक, लेकिन अगर ताई को समझ में नहीं आया तो अगर उसे ऐसा लगा कि तुम्हारे मन में फीलिंग्स है इसलिए तुम उसकी केयर करते हो, तो फिर तुम क्या करोगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। ताई बहुत समझदार है और उसे ये बात अच्छे से पता है कि हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और इससे ज्यादा हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। ताई वॉशरूम से जंकुक की सारी बातें सुन लेती है और उसे ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। पता नहीं मैं रो क्यों रही हूँ। जंकुक ने सही तो कहा, हमारे बीच बस एक कॉन्ट्रैक्ट ही तो हुआ था और वो ये सब बस अपनी बेबी के लिए तो कर रहे हैं जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। आई एम सॉरी बेबी, ये मत समझना कि आपकी मम्मा आपसे जेलस है, बस ना चाहते हुए भी आपकी मम्मा को आपके डैडा से प्यार हो गया है और वो आपको और आपके डैडा को दोनों को छोड़कर नहीं जाना चाहती। आई एम सॉरी जंकुक। ओह ताई तुम आ गई। हॉबी भाई कहाँ चले गए जंकुक? वो चला गया, तुम बस थोड़ी देर वेट करो, मुझे थोड़ा सा काम है, उसके बाद हम भी घर चले जाएंगे। ओके ओके। सॉरी ताई, मेरी वजह से तुम्हें वेट करना पड़ा, लेकिन मेरा काम हो गया। चलो। हाँ ये तो सो गई है। बेबी आपकी मम्मा सोते हुए भी बहुत क्यूट लग रही है ना? जंकुक आपका काम हो गया? हाँ ताई मेरा काम हो गया। आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला, मुझे नींद कब आ गई। इट्स ओके, अब हम घर चले? ओके। जैसे जैसे ताई की डिलीवरी डेट नजदीक आ रही थी वैसे वैसे ताई की मूड स्विंग भी बढ़ते जा रही थी। वो कभी भी किसी भी बात पर चिढ़ने लगती थी, खुश हो जाती थी और कोई भी जिद करने लगती थी, लेकिन जंकुक बिना किसी शिकायत के उसकी हर डिमांड पूरी करता था और उसे प्यार से हैंडल करता था। और फाइनली वो दिन आ जाता है जिसका सबको इंतजार था। ओह गॉड मॉम, अब तक डॉक्टर बाहर क्यों नहीं आई? मुझे बहुत चिंता हो रहा है। डोंट वरी जंकुक, स्ट्रेस मत लो, सब ठीक होगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर एक लिटिल से बेबी को लेकर बाहर आती है। कांग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन, आपको बेबी बॉय हुआ है। डॉक्टर क्या ये मेरा बेबी है? यस मिस्टर जॉन। हेलो बेबी, आई एम योर डैडा, नाइस टू मीट यू। डॉक्टर ताई कैसी है? डोंट वरी मिसेस जॉन, आपकी बहू और आपका पोता दोनों ही ठीक है और 2 दिन बाद आप इन्हें घर भी ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। 2 दिन बाद ताई को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देता है। जंकुक अपने बेबी और ताई के साथ बहुत खुश था और दूसरी तरफ जिन और आरम भी अपने पोते के साथ बहुत खुश थे। सो डैडा कैसे चल रही है लाइफ की नई जर्नी? ठीक चल रही है। हबी तू वो सब छोड़, इधर आ, मुझे तुझे को बताना है। क्या हुआ? हबी मुझे लगता है कि मुझे ताई से प्यार हो गया है, मैं उसके साथ लाइफ टाइम रहना चाहता हूँ। ओह तो तूने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि तू ताई से प्यार करता है? मतलब ये मेरी बुद्धि राम, मैं कब से तुझे समझा रहा हूँ, तू जिस तरह उसकी केयर करता है, उसकी परवाह करता है, तेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स है, लेकिन तू है कि बार-बार कॉन्ट्रैक्ट करता था। जंकुक रिश्ते कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनते, किस्मत से बनते हैं और तेरी किस्मत ताई के साथ उसी दिन जुड़ गई थी जब तुम दोनों पहली बार मिले थे। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं ताई से बहुत प्यार करता हूँ। तो अब तूने एक्सेप्ट तो कर लिया है, अब आगे क्या? क्या मतलब क्या? अब मैं इस फेक मैरिड को रियल मैरिड बनाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। कहाँ? ताई को प्रपोज करने। अच्छा सुन, रिंग ले जाना मत भूलना। ओके थैंक यू। जंकुक घर जाने के लिए इतना एक्साइटेड था कि वो फुल स्पीड पे गाड़ी चलाता है। मॉम डैड ताई कहाँ है? मुझे उससे जरूरी बात करनी है। क्या वो आप दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मैं भी ना कितना स्टूपिड क्वेश्चन पूछा। ऑफ कोर्स वो रूम में होगी कुकी के साथ। मैं भी जाता हूँ। जंकुक जब अपने रूम में जाता है तो देखता है कुकी अकेले बेड पर सोया होता है, उसे ताई कहीं नहीं नजर आती है। तब वो वापस नामजिन के पास आता है। मॉम डैड ताई कहाँ है? वो रूम में भी नहीं है और कुकी अकेला है, कहाँ गई है वो? क्या वो किसी काम से बाहर गई है? जंकुक ताई घर छोड़ के चली गई। क्या क्या मतलब आपका कि ताई घर छोड़ के चली गई? कहाँ चली गई? ये तो तुम्हें पता होगा ना जंकुक। और ये सब क्या है? तुमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो बस एक सरोगेट मदर थी और तुमने हम सबसे झूठ बोला कि वो तुम्हारी वाइफ है। तुम अभी इतना बड़े धोखे में कैसे रख सकते हो जंकुक? डैड आपके पास ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर कैसे आया? ये पेपर हमें ताई ने दिया है और उसने हमें सच बताया, वरना पता नहीं तुम हमसे कब तक झूठ बोलते। इसका मतलब है कि ताई सच में हमें छोड़ के चली गई। वो ऐसा कैसे कर सकती है? उसने एक बार भी मेरे बारे में या कुकी के बारे में नहीं सोचा। नहीं, मुझे ताई को वापस लाना होगा। मॉम प्लीज आप कुकी का ध्यान रखिएगा, मैं ताई को ढूंढने जा रहा हूँ। लेकिन जंकुक, ओह गॉड ताई मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? तुम कहाँ हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं। ये सारी मेरी गलती है, मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे छोड़कर मत जाओ। पता नहीं तुम कहाँ होगी और कैसी होगी। जंकुक ताई को बहुत ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन ताई उसे कहीं नहीं मिलती है।
फाइनली जंकुक हार कर घर वापस आ जाता है और मेरा बच्चा, आई एम सॉरी बेबी, मम्मा आपको छोड़ के चली गई थी, आई एम रियली सॉरी कुकी। ताई तुम यहाँ पर? जंकुक मुझे पता है कि आप मुझे यहाँ पर देखकर हैरान होंगे, आप सोच रहे होंगे कि मैं वापस क्यों आ गई। मैं सच में यहाँ से जाना चाहती थी जंकुक, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। मेरे दिमाग में बस हर पल मेरा कुकी आ रहा था, बस यही सोच रही थी कि कुकी कितना रो रहा होगा, वो मुझे कितना याद कर रहा होगा। मुझे पता है जंकुक कि हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपने कुकी के बिना नहीं रह सकती, वो मेरा बच्चा है, मैं उसकी माँ हूँ। मैं अपने बच्चे को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ जंकुक? मुझे आपका पैसा, आपका घर कुछ नहीं चाहिए, बस प्लीज प्लीज मेरा बच्चा मुझे वापस लौटा दीजिए। आपके पास तो बहुत पैसा है, आप दोबारा किसी सरोगेट मदर को ढूंढ सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ मेरा कुकी है, मैं उसे आपको नहीं दूंगी। वो मेरा बच्चा है, मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज जंकुक, प्लीज मुझसे मेरा बच्चा मत छीनिए, मुझे मेरा कुकी दे दीजिए। थैंक गॉड तुम मुझे मिल गई। तुम्हें पता है जब इतना ढूंढने के बाद भी तुम मुझे नहीं मिली, मैं कितना डर गया था, मेरे मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। थैंक गॉड कि तुम सही सलामत हो और मेरे पास हो। आई एम सॉरी था, ये सारी मेरी गलती। मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मेरे लिए अब वो कॉन्ट्रैक्ट कोई मायने नहीं रखता है। मैं हमारी इस फेक शादी को सच में बदलना चाहता हूँ। आई एम सॉरी था, ये सब मेरी गलती है। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, कुकी के साथ साथ मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। प्लीज थाई, आई लव यू टू जंकुक। मैं भी आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती, मैं भी आपके और कुकी के साथ रहना चाहती हूँ। तो अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना ताई? कभी नहीं। तुम्हें ये डिसाइड करने का किसने दिया जंकुक कि ताई यहाँ पर रह सकती है? डैड, अगर ताई इस घर में नहीं रह सकती तो मैं भी नहीं रहूंगा। जंकुक प्लीज आप शांत हो जाइए। हमने डैड से इतने बड़ा झूठ बोला है तो उन्हें हम पे गुस्सा होने का पूरा हक है। डैड, अगर आप नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर रहूँ तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ताई, ये तुम क्या कह रही हो? तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं पर रहोगी मेरे साथ। मॉम प्लीज आप डैड को समझाइए ना। आई एम सॉरी जंकुक, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे डैड के साथ हूँ। तुम्हारे डैड बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ताई यहाँ पर ऐसे नहीं रह सकती, और तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक वो तुमसे सच में शादी ना कर ले। मॉम डैड, आप इतने देर से मजाक कर रहे थे, तो तुमने क्या समझा? तुम हमें इतने दिनों तक धोखे में रखोगे और हम एक छोटा सा मजाक भी नहीं कर सकते तुम्हारे साथ? ओह गॉड डैड, आपने तो मुझे डरा दिया। जंकुक ताई, ये मत समझना तुम दोनों ने जो किया वो सही है, हमने बस कुकी की वजह से तुम दोनों को माफ किया है। आई एम सॉरी मॉम एंड थैंक यू सो मच। कुछ दिन बाद जंकुक और ताई शादी कर लेते हैं। गुड नाइट माय बेबी। ताई, तुमने कुकी को सुला दिया? हाँ जंकुक, वो भी सोया है। तो अब मुझे मेरे बेबी को सुलाना चाहिए। हाँ जंकुक, ये आप क्या कर रहे हैं? ताई, हमारी शादी को 1 महीना हो गया और अभी तक उन्हें फर्स्ट नाइट भी नहीं बनाया। तुम्हें नहीं लगता आपको कुकी को उसके भाई या बहन की जरूरत है? लेकिन जंकुक, आज मना मत